अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। संवेदनशील इलाकों में लगाए गए अतिरिक्त नाके। आप देख रहे हैं तस्वीरें, चेकिंग की ये तस्वीरें हैं और इसी से आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से वहां पर हाई अलर्ट बरता जा रहा है। अमरनाथ यात्रा से पहले हाई अलर्ट, पूरे जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये डोडा जम्मू से खबर है और पूरे जिले में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। हर गाड़ी की हो रही है चेकिंग। संवेदनशील इलाकों में लगाए गए हैं अतिरिक्त नाके। अमरनाथ यात्रा को लेकर साहबा में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से सख्त है। यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और बॉर्डर से लेकर प्रमुख मार्गों तक सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आने जाने वाले हर व्यक्ति और वाहन की गहन जांच की जा रही है। सुरक्षाकर्मी वाहनों की सघन तलाशी लेने के बाद ही उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति दे रहे हैं। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त नाके स्थापित किए गए हैं और 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा लगातार मॉक ड्रिल, सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे को समय रहते निष्क्रिय किया जा सके। बॉर्डर से सटे क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी कड़ी में एसएसपी सांबा ने देर रात को जिले के अलग अलग बॉर्डर इलाकों और सुरक्षा नाकों का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने तैनात अधिकारियों और जवानों को सतर्कता के साथ ड्यूटी निभाने और हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए। एसएसपी ने सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करते हुए कहा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए सभी आवश्यक कदम उठाए गए हैं। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण, ज्यादा जानकारी के साथ। जब बताएं लक्ष्मण, क्या किस तरह की तैयारियां हैं? और चूंकि हर बार एक चुनौती होती है कि सुरक्षा के साथ सुरक्षित माहौल में इसे पूरा कराया जाए। अभी हालांकि यात्रा शुरू नहीं हुई है, लेकिन किस तरह का अलर्टनेस आप देख पा रहे हैं? देखिए, यात्रा को मात्र कुछ ही दिन बचे हुए हैं और जिसको लेकर सुरक्षा के पूरे पुख्ता इंतजाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा यहाँ पर कर लिए गए हैं। और बता दें कि सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल करती नजर आ रही हैं। जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर व्यापक जो तलाशी अभियान है वो चलाया जा रहा है और जो बॉर्डर रूट जो है वहां के जो नाके हैं वो पूरे तरीके से अलर्ट कर दिए गए हैं और पूरे तरीके से सुरक्षा बल जो है वो पूरे अलर्ट मोड में है। और आने जाने वाले वाहन की हो, चाहे वो जो पैदल चल रहा यात्री हो, उसको जो है तलाशी करने के बाद ही आगे जाने दिया जा रहा है। और जिस तरीके से मात्र कुछ दिन बचे हुए हैं और उसके मद्देनजर जो है कई सारी मॉक ड्रिल यहाँ पर जिला सांबा में की जा रही हैं। उसमें जो भाग लेने वाली एजेंसियां हैं, एसओजी की टीम हो, सीआरपीएफ हो और अन्य एजेंसियां जो हैं वो यहाँ पर जो है अपना तालमेल जो है वो परख रही हैं मॉक ड्रिल के जरिए। और बता दें कि पूरे तरीके से कोई भी लापरवाही जहां पर नहीं बरती जाएगी, इसको लेकर जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर जो है वो सुरक्षा को जो है बढ़ा दिया गया है जिला सांबा में। जी चलिए, और एक अहम बात यह है कि जब कभी भी ऐसी सुरक्षा को लेकर के सख्ती बरती जाती है या गहन छानबीन होती है तो कई बार ऐसी शिकायतें आती हैं कि जो आम लोग हैं उनकी थोड़ी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। तो क्या आम लोगों का कॉपरेशन पूरा मिल रहा है या फिर कुछ ऐसे सुनने में आ रहा है कि आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए, आम लोग भी यहाँ पर जो सुरक्षा बलों का है सहयोग देखते नजर आ रहे हैं। कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है या सिंध जो वस्तु यहाँ पर मिल रही है तो आम लोग भी जो है तुरंत जो सूचना जो है वो सुरक्षा बलों को दे रहे हैं। और इसमें अहम बात यह है कि उससे पहले जो है डीसी सांबा ने एक ऑर्डर निकाल दिया गया है जहां पर वेरिफिकेशन को लेकर जो घर जो मालिक हैं उनके जो किराएदार हैं उनको लेकर जो है वेरिफिकेशन जो है वो जहां पर करवाई जानी थी। और कई सारे जो घर मालिक हैं उनके ऊपर कार्रवाई देखने को मिली है। और जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे तरीके से हाई अलर्ट पर है और जो अभी भी जो है कई इलाकों में यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जम्मू पुलिस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए सरप्राइज विजिट कर रही है ताकि कोई भी जो है अमरनाथ यात्रा में खलल ना डल पाए।
बिल्कुल। लक्ष्मण, एक और सवाल यहाँ पर ये होगा कि लगातार इसको लेकर के पहले तो एलजी बरोसिना ने भी इसको लेकर के एक हाई लेवल बैठक की, वहीं जम्मू में ही, जम्मू कश्मीर में ही, फिर दिल्ली में ये बैठक हुई गृहमंत्री की अध्यक्षता में। उसके बाद फिर लगातार वहाँ पर जो अभी हम देख पा रहे हैं या आप रिपोर्ट में बता रहे हैं कि छानबीन हो रही है, अलर्टनेस है, नाके लगाए गए हैं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि इन तमाम चीज़ों के बाद ये जो रूट है, खासतौर से उस रूट पर जब जो श्रद्धालु आते हैं और माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जाते हैं, या अब दूसरे इसके जगह इसके लिए इस यात्रा के लिए जब वो जाएंगे, तो रूट की चौकसी कितनी बढ़ती जा पाती है? क्या वो सुरक्षित है? देखिए, पूरे तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा बलों द्वारा यहाँ पर इलाके को सैनिटाइज किया गया, और जो खास जो रूट जो रहने वाला है अमरनाथ यात्रा जाने की, जो बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जो रूट रहने वाला है, उसको पूरे तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, और लगातार यहाँ पर मॉक ड्रिल देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ से जो मॉक ड्रिल और सर्च ऑपरेशन के तहत एक श्रद्धालुओं को संदेश भी यहाँ से दिया जा रहा है कि आपको कोई भी डरने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, सुरक्षा बल है, हमारी एजेंसियां हैं, वो पूरी तरीके से यहाँ पर अलर्ट हैं, और कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और एलजी मनोज सिन्हा द्वारा यहाँ पर पूरे पुख्ता प्रबंध यहाँ पर कर लिए गए हैं, और जो ये यात्रा है इसको पूरे तरीके से शांतिपूर्वक यहाँ पर करवाया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका लक्ष्मण तमाम जानकारी के लिए। तो अमरनाथ यात्रा अब चंद ही दिनों में शुरू होगी, और लेकिन उसके पहले क्योंकि इस यात्रा पर अब देखते हैं कि माजी में कई बार कई ऐसे विघ्न आए हैं या कुछ रुकावटें हुई हैं, आतंकी सरगर्मियों से इसे प्रभावित करने की कोशिश की गई है, और इसलिए इस बार भी इसकी सुरक्षा के मद्देनजर काफ़ी कड़े जो इक़दाम किए जा रहे हैं, और तस्वीरें बता रही हैं कि लगातार हर गाड़ी की और हर किसी संदिग्ध व्यक्ति की छानबीन की जा रही है, नाके लगा करके या फिर एरिया को कॉर्डन करके वहाँ भी छानबीन की जा रही है, तलाशी ली जा रही है। और एक खबर डोडा से है, पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ड्रग तस्कर महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से हेरोइन बरामद की गई है। पुलिस ने 19 लाख रुपए फ्रीज किए हैं। मामले की जांच में पुलिस अब जुटी है। और फिरदौस खांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। फिरदौस, ये मामला क्या है? इसमें एक महिला तस्कर जो है वो गिरफ्तार की गई है। क्या इसमें अब नई नई तरकीबें इस्तेमाल की जा रही हैं, चाहे वो बुजुर्ग हो, बच्चे हो, महिलाएं हो, ताकि वो कारोबार चलता रहे तस्करी का? जी विशाल, देखिए, डोडा पुलिस का वॉर अगेंस्ट ड्रग्स या ऑपरेशन क्लीन अप जो है वो बिल्कुल जारी है। और मैं आपको बताऊं, ये वो लेडीज पकड़ी जा रही हैं जो बहुत पहले से डोडा पुलिस की रडार में थी। और मैं आपको बताऊं, चंद दिन कबल जो है एक लेडी पकड़ी गई थी जिसका नाम जरीना बेगम है, जिसकी 52 लाख की प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया था। उसके बाद बहुत सारे उसको जब ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब उसने इकरार किया था, और आज जिस लेडी को पकड़ा गया है ये उसी की बेटी है जिसका नाम हिना बेगम है, इसको आज पकड़ा गया है। और इसके जब इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस इसने कन्फेस किया कि उसके पास जो है लगभग 15 ग्राम के करीब हीरोइन लाइक सब्सटेंसेस जो है जब्त की गई। उसके बाद 19 लाख इसके अकाउंट में थे, उसको फ्रीज किया गया। और उसके बाद अब ये टोटल जो नेक्सस जो यहाँ चल रहा था जिला डोडा में, और खास करके मेन सिटी में जो चल रहा था, उसकी अब टोटल तादाद जो है, जैसे पुलिस का प्रेस नोट भी आया जिसमें बताया गया कि 100 ग्राम के करीब अभी तक टोटल जो है हीरोइन पकड़ी गई है। उसके बाद लगभग 23 लाख कैश पकड़ा गया है, 19 लाख को सीज किया गया है, और 52 लाख की प्रॉपर्टी को भी सीज किया गया है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस तरह डोडा पुलिस अब वॉर अगेंस्ट ड्रग्स यानी एक क्रैकडाउन जिस तरह इन लोगों पे लगाया गया है, वो वाकई यहाँ सिविल सोसाइटी, यहाँ जो सीनियर सिटीजन हैं वो बिल्कुल
डोडा पुलिस के नेक टू नेक शाना बशाना साथ हैं और इस मिशन में ये एक मोमेंट तहरीक बन गई है, क्योंकि सिविल सोसाइटी बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रही है डोडा पुलिस की इस कार्रवाई को। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेडीज का इसमें ज्यादा इन्वॉल्व रहना ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है पूरे मुआशरे के लिए, लेकिन डोडा पुलिस अब कोई कसर बाकी नहीं रख रही है। इस नेक्सस उस जगह तक यानी उस हाइड आउट तक पहुंचने तक डोडा पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज क्योंकि ये माँ और बेटी जो थी, उसके बाद एक और लेडी गुलशना बेगम, आपने चंद दिन कबल देखा था कि उसके पास से भी 3 ग्राम के करीब जो है वो 7 ग्राम के करीब हेरोइन भी पकड़ी गई थी। तो डोडा पुलिस का कहना है और लोगों से भी आज डोडा पुलिस ने एक मौतबाना अपील की है कि जहां कहीं भी आपको कोई ड्रग्स के रिलेटेड सस्पिशियस मोमेंट मिलती है, हमें इमीडिएटली इन्फॉर्म कीजिएगा। हम उसकी इंफॉर्मेशन को जो है कैप्टन अभियान रखेंगे, उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह क्रैकडाउन इन लोगों के खिलाफ जारी और ये नेक्सस बिल्कुल बढ़ता जा रहा है, ये नेक्सस थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं और 24 के करीब एंड्रॉइड फोन्स भी इसमें पकड़े गए हैं और ये बहुत बड़ा नेक्सस है। और इसको ब्रेक आउट करने के लिए, क्योंकि ये छोटी कामयाबी डोडा पुलिस की नहीं है, इंतजामिया की नहीं है, ये बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। और जो सीनियर पुलिस ऑफिसर डोडा के हैं, उन्होंने कहा है कि इसमें बहुत जल्दी बहुत बड़े खुलासे होना बाकी है, वो स्टोरीज अभी आना बाकी है। लेकिन उससे पहले जिस तरह इन लोगों को दबोचा गया है, जिस तरह इनकी प्रॉपर्टीज, जिस तरह इनके बैंक अकाउंट, जिस तरह इनके जो व्हीकल्स थे, जो इनकी गाड़ियां थी, इनको सीज किया गया है, ये अपनी मिसाल आप है। और इन लोगों के बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आपका फिरदौस तमाम जानकारी के लिए। तो नए हथकंडे, नए तरकीब अपनाए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस काफी सतर्क है, काफी अलर्ट है और हर तरकीब पर पुलिस का जो है कारी जरब लग रही है और ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं।